हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है एरर इन मेयोसिस। एरर मीन्स गलतियाँ, खामियाँ, फॉल्ट आ जाना। सो हम इसमें दो टर्म्स पढ़ेंगे, एक है डिसजंक्शन और एक होगा नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, जंक्शन मीन मिलना एंड डिस मीन सेपरेट होना, अलग होना। हम लोग एनाफेस में क्रोमोसोम्स का जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके पेयर को जो है वो सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये एनाफेस 1 है। सॉरी, ये मैंने प्रोफेस गलती से लिख दिया था। ये हमारे पास एनाफेस 1 में जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक पेयर बना हुआ है। ठीक है, एनाफेस 1 में ये होमोलोगस का जो क्रोमोसोम है वो पेयर जो है वो सेपरेट होती हैं। एक इस तरफ आ जाता है, एक इस तरफ आ जाता है, इस तरह, एक इस तरह है। एंड एनाफेस 2 में जो होता है वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं ना, जो अलग हुए थे, अब उन लोगों ने सेपरेट होना है। उनकी जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उन लोगों ने जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स ने सेपरेट होना है। एक इस तरफ आ जाएंगे, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एनाफेस 1 में, जबकि एनाफेस 2 में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। अगर ये प्रॉपर अच्छे तरीके से सेपरेट हो गए, कोई बगैर कोई गलती से, आराम आराम से, ठीक है, ये सेपरेट हो गए, तो इसे हम कहेंगे डिसजंक्शन, अलग हो गए हैं। ठीक है, एंड देन हमारे पास आ जाता है नॉन डिसजंक्शन। इसमें क्या होता है, मतलब अलैदगी एबनॉर्मल होती है। देखें, एक डिप्लाइड हमारे पास सेल्स होता है, उसने 4 हप्लाइड जो डॉटर सेल्स में जो है वो डिवाइड होना होता है। एक डिप्लाइड सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं और इन क्रोमोसोम ने इक्वल नंबर में 43 43 23 23 23 4 हप्लाइड डॉटर सेल में जो है ट्रांसफ़र होने होते हैं। लेकिन नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पास पेयर बन रहा था एनाफेस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम का, वो जब सेपरेट होते हैं तो फिर वो यहाँ, जैसे कि यहाँ पे है, अगर ये लोग इस तरफ सेपरेट हो रहे हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी एक कॉपी भी सॉरी यहाँ पे है हमारे पास कि एनाफेस 2 में क्या होता है, जब ये सेपरेट हो रहे होते हैं ना, तो ये अपने पेयर जो साथ होते हैं ना, उनका अपना एक जो है वो उनका जो है वो भी ले लेते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स भी ले लेते हैं एक। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम आ जाता है, उसके साथ जो होता है वो जो साथी जो होता है उसका जो है वो एक क्रोमेटिड्स जो है वो आ जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो आ जाते हैं। इस तरफ जो होते हैं वो 3 आ जाते हैं, इस तरफ 1 हो जाते हैं। एंड देन इस तरफ क्या होता है, इन लोगों ने आगे डिवाइड भी होना होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर सेल डिवाइड हो जाता है, जिससे क्रोमोसोम जो होते हैं वो अनइक्वल चल जाते हैं। ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ये 46 है, इसमें एक सिस्टर क्रोमेटिड में 23 क्रोमोसोम है, एक सिस्टर क्रोमेटिड में 23 क्रोमोसोम्स हैं। एंड देन ये फिर जो डॉटर सेल्स में इनमें चले जाते हैं 23, एक डॉटर सेल में चले जाते हैं 23, एक डॉटर सेल में चले जाते हैं। ठीक है, देखें, ये हमारे पास जो है एक सेल है, इस सेल के पास अपनी कॉपी भी है। 46 क्रोमोसोम है, इसके पास एक अपनी कॉपी भी है। जब ये डिवाइड होते हैं अनइक्वल, जब ये डिवाइड होंगे तो 22 एक क्रोमोसोम्स हैं, इसकी एक कॉपी 23 और 24 ये है, और प्लस इसमें 24 इसकी कॉपी। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था कि एक के पास कमी हो जाएगी, एक के पास एक्स्ट्रा चला जाएगा। सही है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चले जाएगा, यहाँ पे एक लूज हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, एक क्रोमोसोम कम है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चला गया, 22 यहाँ पे आ गया और 24 जो है यहाँ पे आ गया। अब जहाँ पे जो थी वो मेयोसिस बनी हुई थी, यहाँ पे मेयोसिस 2 होगी, तो इन ये जो सेल है इन डॉटर सेल से बने, इन्होंने फर्दर जो आगे जो है वो डिवाइड होना है। तो जब ये आगे जब डॉटर सेल में जाएंगे तो 22 ये एक डॉटर सेल में जाएगा, एक ये। अब ये जो गैमेट्स बने हैं, क्या ये नॉर्मल है? क्या इनकी जो नॉर्मल सेपरेशन हुई थी? नहीं, नॉर्मल कैसे होंगे ये? नॉर्मल तो 23 होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, ये हमारे पास 23 आ गया। 23 एक क्रोमोसोम है, उसके साथ उसकी कॉपी है। 23 ये क्रोमोसोम है, इसके साथ इसकी कॉपी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल नहीं है। ये सारे के सारे जो गैमेट्स बनी है, न्यू जो हप्लाइड डॉटर सेल्स बने, ये अब नॉर्मल है। ठीक है, जब ये अब नॉर्मल सेल्स, ये समझो कि ये अगर ये तमाम के तमाम जो थे वो स्पर्म सेल्स थे, तो ये जब गैमेट्स नॉर्मल सेल से जब मिलते हैं तो फिर जो न्यू इंडिविजुअल बनता है वो एबनॉर्मल बनता है। जैसे कि 23 क्रोमोसोम्स एग में है, ये नॉर्मल हमारे पास गैमेट है, और स्पर्म सेल 22 वाला है, ये जो एबनॉर्मल गैमेट है। जब ये नॉर्मल के साथ फ्यूज होंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 45 क्रोमोसोम्स बनेंगे। यहाँ पे क्या है, एक क्रोमोसोम मिसिंग है। और फिर जब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्पर्म सेल जो है वो नॉर्मल है, लेकिन जो एग सेल है उसके पास 24 क्रोमोसोम है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। जब ये ज्वाइन होंगे, जाइगोट, न्यू जब जाइगोट बनेगा, ये जो है समझो कि नए जाइगोट बन रहे हैं। ये जो जाइगोट है इसके पास जो है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, 47 क्रोमोसोम्स हैं।
तो ये क्या होगा, एक एबनॉर्मल जाइगोट बनेगा। अब इस जाइगोट से क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल ने बनना है। इसमें अब क्या होगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस में तो होता भी यही है कि जितने पेरेंट सेल में जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, डॉटर सेल में भी उतने डिवाइड होंगे। तो जब ये जाइगोट डिवाइड होगा माइटोसिस के थ्रू, ये इस जाइगोट ने बॉडी स्ट्रक्चर बनाना होता है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जाइगोट मेयोसिस जो होते हैं वो सोमैटिक सेल्स में होते हैं। सोमैटिक सेल जो है बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस जाइगोट ने जो है आगे बॉडी स्ट्रक्चर बनाना होता है। क्या होता है फिर, जो भी बॉडी के हर सेल में जो है वो 47 क्रोमोसोम हो जाता है। ये तो एक्स्ट्रा हो गया ना, तो जिसकी वजह से ये एक एबनॉर्मल जो है वो इंडिविजुअल बनेगा। जैसे कि हमारी सोसाइटी में शीमेल, जिन्हें हम खुसरा भी कहते हैं, उनमें क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स की जो है वो मतलब क्रोमोसोम उनमें एक्स्ट्रा होते हैं या फिर कम होते हैं। जैसे 45 है, इसमें जो एक क्रोमोसोम कम है। अब यहाँ पे जो एक क्रोमोसोम कम है, इस समझो कि इस क्रोमोसोम ने है दिमाग बनाना था, लेकिन वो डेवलप नहीं हो पाया, या फिर कोई बॉडी स्ट्रक्चर बनानी थी इसने, जिसकी वो जो नहीं बन सका, वो एबनॉर्मल रहा अपनी पूरी लाइफ में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारे के सारे चक्कर मेयोसिस का होता है। मेयोसिस में एनाफेज 1 या फिर एनाफेज 2 में जो है एबनॉर्मल जो होती है वो सेपरेशन होती है। सेपरेशन सही तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से गैमेट्स जो आगे बनते हैं वो उनमें या तो क्रोमोसोमल नंबर ज़्यादा होते हैं, एक एक्स्ट्रा होता है, या फिर एक कम होता है, जिसकी वजह से जो न्यू इंडिविजुअल बनते हैं उनमें जो है वो क्रोमोसोम या तो कमी होगी या फिर एक्स्ट्रा होगा। फिर वो जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा इस जाइगोट के थ्रू, उसमें जो है वो क्रोमोसोम कम होंगे और फिर वो एक एबनॉर्मल इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन में के बारे में पढ़ा था। डिसजंक्शन में नॉर्मल है, नॉर्मल सेल डिवीजन हुई है, मीन की जो साइट इसके अंदर मियोसिस हुई है, जो उसके अंदर एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में जो है क्रोमोसोम्स के जो पेयर हैं वो नॉर्मली सेपरेशन हुई है उनकी। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम नॉर्मली सेपरेट हो गए और एनाफेज 2 में जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो सेपरेट हो गई। लेकिन नॉन डिसजंक्शन में वो नॉर्मली सेपरेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो है होता है वो आगे उनकी गैमेट्स जो हप्लाइड डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो अनइक्वल उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, जिसकी वजह से गैमेट्स एबनॉर्मल बनते हैं। और जब वो फिर नॉर्मल सेल्स गैमेट्स के साथ जब फ्यूज़ करते हैं तो फिर जो उनके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर वो एक्स्ट्रा होते हैं या फिर वो कम होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एरेंस मेयोसिस।